छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हीमोफीलिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि लिंग सहलग्न रोग है जो लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति के रक्त में जमने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस रोग के जो जीन होते हैं उसे हम H से व्यक्त करते हैं और यह X गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप से पाया जाता है। ठीक है, X गुणसूत्र पर क्या होता है, अप्रभावी रूप से पाया जाता है। अगर स्त्री के एक X गुणसूत्र पर यदि ये पाया जाता है तो ऐसी स्त्री क्या होगी, वाहक होती है। ठीक है, ऐसी स्त्री क्या होती है, वाहक होती है, क्योंकि इसके प्रभाव को ये नष्ट कर देता है। परंतु यदि होमोजाइगस स्थिति अर्थात दोनों पर पाया जाता है तो वह क्या होगी, ग्रसित होती है, हीमोफीलिया से ग्रसित होती है। परंतु पुरुषों में केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है, अगर वह उस पर पाया जाता है हीमोफीलिया के जीन तो वह क्या होता है, ग्रसित होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि महिला वाहक हो सकती है और ग्रसित भी हो सकती है, लेकिन पुरुष सदैव क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं या सामान्य होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसकी वंशागति कैसे होती है। ठीक है, वंशागति के लिए हम सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं, एक सामान्य प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न है आपका कि एक सामान्य स्त्री, मतलब स्त्री सामान्य है, सामान्य स्त्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य स्त्री का विवाह किससे कराया जाता है, हीमोफीलिक पुरुष से। हीमोफीलिक पुरुष मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है, उसका विवाह करा दिया गया एक सामान्य स्त्री से। तो स्थिति क्या होगी, सामान्य स्त्री के लिए हम क्या लिखते हैं, X और X, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के रूप में क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है, और पुरुषों में X और Y पाया जाता है। परंतु क्या हीमोफीलिक है, अर्थात इसके X पर हीमोफीलिया के जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हीमोफीलिक पुरुष के संकेत है। अब क्या होता है कि इसमें जो अंडाणु बनेंगे और इसमें जो शुक्राणु बनेंगे वो कैसे बनेंगे, होमोजाइगस स्थिति है तो एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं। ये हेटेरोजाइगस स्थिति है तो इसमें दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। ये क्या है, युग्मक है। ठीक है, ये युग्मक की स्थिति है। जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस होता है इससे, तो ऐसी स्थिति में X, H और X बनेगा। ठीक है, तो ये जो संतति उत्पन्न हुई क्या है, पुत्री है, और इसके एक X पर H पाया जा रहा है, अर्थात ये कैसे, हीमोफीलिया की वाहक पुत्री होगी। कैसे होगी, वाहक पुत्री। ठीक, इसी प्रकार यदि हम इस X का इस Y से करा देते हैं तो X और Y ये क्या है, सामान्य पुत्र होंगे, सामान्य पुत्र। ठीक है, तो वंशागति क्या हुई कि जब एक सामान्य स्त्री का विवाह हीमोफीलिक पुरुष से कराया जाता है तो इनसे उत्पन्न संततियों में सभी पुत्रियां क्या होंगी, वाहक होंगी, और सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न लेते हैं कि एक दूसरा प्रश्न है कि वाहक स्त्री, दूसरा प्रश्न है कि जब एक वाहक स्त्री, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री की बात कर लेते हैं, तो हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का विवाह किससे कराया जाता है, हीमोफीलिक पुरुष से कराया जाता है। तो वाहक स्त्री के लिए X, H और ये मतलब ये क्या हेटेरोजाइगस स्थिति में हो गए, इसलिए वाहक है। उसी प्रकार हीमोफीलिक है तो इसकी H और Y। ठीक है, H मतलब हीमोफीलिया की जीन है। ठीक है, अगर हम इसके युग्मक बनाते हैं, अर्थात जो इसमें अंडाणु बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, XH वाला बनेगा और XH वाला बनेगा। इसी प्रकार से जो शुक्राणु बनेंगे वो XH और Y दो प्रकार के बनेंगे, दोनों हेटेरोजाइगस स्थिति है। अब देखते हैं जब इनके क्रॉस कराते हैं हम, इसका क्रॉस इससे होता है तो XH और XH। अब देखिए ये जो पुत्री उत्पन्न हुई, अब इसके दोनों X पर गुणसूत्र, X पर क्या है, H जीन पाया जा, अर्थात हीमोफीलिया के जीन पाए जा रहे हैं, इसलिए कैसी पुत्री होगी, हीमोफीलिक पुत्री होगी, अर्थात ये हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, ना कि वाहक होगी, क्योंकि दोनों X पर पाए जा रहे हैं, प्रभाव नष्ट नहीं हो रहा है।
इसी प्रकार इसका हम क्रॉस इस वाले y से कराते हैं तो यहाँ पर x, h और y बनता है, ये स्थिति बनती है। मतलब ये पुत्र है और उसके h पाया जा रहा है, तो क्या हीमोफिलिक पुत्र होगा, हीमोफिलिक ये पुत्र है। ठीक, इसी प्रकार इस x का हम इस x के साथ कराते हैं तो यहाँ पे x और ये स्थिति। अब ये देखिए इसमें केवल एक x पर h है, तो ये क्या होगी, हीमोफीलिया की वाहक पुत्री होगी, वाहक पुत्री। इसी प्रकार हम आगे देखें तो इसका क्रॉस हम इस वाले y से कराते हैं तो x और y ये सामान्य पुत्र होंगे, सामान्य पुत्र। अब देखिए इसकी वंशागति कैसे समझाएंगे आप, कि जब वाहक स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष दोनों के बीच विवाह होता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली सभी पुत्रियों में, ये भी पुत्री है, ये भी पुत्री, सभी पुत्रियों में 50% पुत्री जो होंगी वो रोग से ग्रसित होगी अर्थात हीमोफिलिक होगी, और 50% पुत्री क्या होंगी, वाहक होंगी। इसी प्रकार सभी पुत्रों में 50% पुत्र रोग से ग्रसित होंगे अर्थात हीमोफिलिक होंगे और 50% सामान्य होंगे। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पुत्रों में 50% हीमोफिलिक और 50% सामान्य, पुत्रियों में 50% हीमोफिलिक पुत्री और 50% वाहक होते हैं। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन आते हैं इसी तात्पर्य, देखते हैं अन्य क्वेश्चन में। तीसरा देख लेते हैं, तीसरी स्थिति क्या होगी। तीसरी स्थिति में सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, वाहक स्त्री की चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्य पुरुष के लिए x और y, वाहक स्त्री है तो x, h और x होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति है। इसमें भी क्या है, दोनों विषम है, ये भी दोनों विषम है, तो इसके युग्मक बनेंगे तो x वाला भी बनेगा, y वाला भी बनेगा। इसके भी युग्मक बनेंगे तो x, h और x वाला बनेगा। अब देखिए इनके भी जब क्रॉस कराते हैं हम, तो इसका क्रॉस इससे कराया तो यह बनता है x, h और x। मतलब ये क्या है, वाहक पुत्री है, वाहक पुत्री। उसी प्रकार इसी का इससे कराते हैं तो ये x और x ये सामान्य पुत्री हो गई, सामान्य पुत्री। अगर हम इसका इससे कराते हैं तो ये x, h और y, मतलब ये क्या है, हीमोफिलिक पुत्र, हीमोफिलिक पुत्र। और इसी का हम कराते हैं इससे तो ये क्या है, एक्स वाई सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्र। ठीक है, अब देखिए इसकी वंशागति कैसे बताएंगे आपकी। जब सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह होता है तो उत्पन्न होने वाली संतानों में सभी पुत्रियों में से, मतलब जो पुत्री हैं उसमें से 50% पुत्री क्या है, सामान्य, और 50% वाहक होती है, जबकि सभी पुत्रों में से 50% पुत्र सामान्य और 50% पुत्र क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं। तो ये है हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। धन्यवाद।